हेलो गाइस, मैं हूं आपका मेंटोर एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करेंगे +2 एनसीईआरटी मैथ का थर्ड चैप्टर में मिसलेनियस करेंगे आज हम। अगर आपने पहले वाली 4 एक्सरसाइज नहीं की तो पहले आप जाकर वो कर लें ताकि आपको ये सब आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ ए कोस एक्स कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स ये है तो देन प्रूव दैट, तब आपने प्रूव करना है ए की पावर एन इक्वल टू कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कोस एन थीटा, जब एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। यहाँ पे ये जो है नेचुरल नंबर को डिफाइन करता है। आपने ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास ए एन वाली थी, आपके पास +1 है, आपने उसको सोल्व किया हुआ है। उसका नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI। ठीक है, तो आपने उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। जैसे आपके पास यह है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एन की जगह 1 पुट करना है। तो आपने यहाँ पे एन की जगह 1 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए जैसे आपके पास ये था, आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो आपके पास आ गया कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ये किसके इक्वल है, ए के। ठीक है, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। आगे आप क्या लेते थे, आपने आपने ये कहते थे कि ये भी एन के इक्वल होगा। जब एन 1 के इक्वल है तो एन के इक्वल भी होगा, ऐसा आप मानते थे। तो यहाँ पे आपने के की जगह एन की जगह के की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आपके पास के की मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ए की पावर के की मैट्रिक्स बन जाएगी कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा। यहाँ पे जो के है वहाँ पे पहले आपके पास एन था। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपको ये अब प्रूफ करके दिखाना है कि जो है आपके पास एन इक्वल टू के+1 वो भी सही है। तो आपने क्या किया, आपने क्या लिखा, एन की जगह के+1, तो आपके पास ए एन था तो आपने क्या लिख दिया, A k+1। तो आप इसको अब अलग अलग कर लेंगे, A इंटू ए की पावर के, यानी कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ए के था, ए के आपके पास क्या है, जो आपने ऊपर निकाला था एन की जगह के पुट कर कर आपने वही लिख देना है। और ए जो आपके पास था, ए मैट्रिक्स जो थी आपके पास, जैसे कि यहाँ पे है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी कि आपने कोस थीटा को किससे मल्टीप्लाई किया, कोस के थीटा माइनस, जैसे यहाँ पे दिख रहा है माइनस साइन थीटा इंटू साइन के थीटा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब, कोस थीटा इंटू साइन के थीटा साइन थीटा इंटू कोस के थीटा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर मल्टीप्लाई करनी है। आप किसकी करेंगे, आप सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, साइन माइनस का साइन है माइनस साइन थीटा इंटू कोस के थीटा, माइनस का साइन इंटू कोस के थीटा, कोस थीटा इंटू साइन साइन थीटा के साथ क्या आपने मल्टीप्लाई किया, के कोस के थीटा को, और कोस थीटा की मल्टीप्लाई किससे किया, माइनस साइन के थीटा से। ठीक है, जब आपकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से कंप्लीट हो जाए आप क्या करेंगे, अब आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि माइनस साइन थीटा को किससे करेंगे आप, साइन के थीटा से, कोस के थीटा को कोस के थीटा से, कोस थीटा को कोस के थीटा से। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी जो प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीज़ कट जाएगी। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करता, लेकिन ये चीज़ फॉर्मूला होता है, किसका होता है, कोस A+B का, यानी कि कोस थीटा कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। तो यहाँ पे आपके पास ए बी क्या है, थीटा और के थीटा। ए थीटा जो है वो आपके पास A है और के थीटा है वो आपके पास B है। आपने उससे ये फॉर्मूला बन गया आपके पास कोस थीटा प्लस के थीटा। और यहाँ देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कोस A साइड B साइन A कोस B, यहाँ पे साइन A+B का फॉर्मूला लगेगा।
जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपके पास ए क्या है थीटा और बी क्या है के थीटा। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपके पास कौन सा लग रहा है, कोस माइनस का साइन ए, ठीक है, इंटू कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ पे कौन सा लगेगा, माइनस साइन थीटा प्लस के थीटा, ठीक है। आपने माइनस को यहीं रख दिया, माइनस यानी कि कॉमन ले लेंगे आप यहाँ से, जिसके कारण आपके बाहर यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का बन जाएगा आपके पास। अगर आप माइनस कॉमन ना लेते तो आपके पास क्या आ जाता, माइनस का निशान आ जाता है यहाँ पे के की, ये थीटा माइनस के थीटा हो जाता है, लेकिन आपने यहाँ पे प्लस का बनाना है क्योंकि आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे के प्लस वन होगा, तो यहाँ पे प्लस का निशान आना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इधर भी देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे कौन सा लग रहा है, माइनस साइन थीटा इंटू साइन के थीटा कोस थीटा इंटू कोस के थीटा, यानी कि कोस ए प्लस बी का लग रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोस थीटा प्लस के थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ से थीटा कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कोस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा कोस के प्लस वन थीटा माइनस का साइन के प्लस वन थीटा। तो आपको यही प्रूव करना था। जब आप एन की जगह क्या लिखेंगे, के प्लस वन, यहाँ पे ध्यान से याद होगा आपको क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एन दिया हुआ था, तो अब आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, के प्लस वन, जिससे ये आपकी प्रॉपर्टी, आपको जो क्वेश्चन था वो सही हो गया। Therefore the result is true for n equal to k plus 1. Thus by principle of mathematically induction we have an, ये आपके पास an था, होल्ड फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपके पास, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि आपके पास ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब आप ए का डैश करें, मतलब ए का ट्रांसपोज करें तो ए आएगा इक्वल में, जब बी का ट्रांसपोज करें तो किसके इक्वल आएगा, बी के। दोनों सेम ऑर्डर के हैं ए और बी, देन शो दैट ए इंटू बी इज सिमेट्रिक, तो आपको शो करना है कि ए इंटू बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी कंप्यूट ए बी इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि आपके पास गिवन है और ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको ये शो करना है कि ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास था ए और बी, तो आपने यहाँ क्या रिलेट किया है, ए बी सिमेट्रिक देन, अगर आपने यहाँ प्लेट किया ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए बी का डैश किसके इक्वल होगा, ए बी के। तो आपने यहाँ से ए और बी की वैल्यू क्या निकाल ली, बी डैश इंटू ए डैश, क्योंकि आपके पास ए और ए किसके इक्वल था, माइनस ए किसके इक्वल था, ए डैश के, और बी डैश किसके इक्वल था, बी के। तो आपने यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दी, ठीक है। और आपके पास ये डैश यहाँ पे कैसे बदल गया, जैसे आपके पास क्या आना चाहिए था, ए डैश और बी डैश, तो यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर के आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब आप इसे क्या कर लेंगे, बी ए, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ए बी किसके इक्वल आ गया, बी ए के। अब आपने क्या करना है, अब आपने ए और बी का डैश दोबारा से निकालना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है जब मल्टीप्लाई हो तो डैश में अपोजिट पहले आ जाते, जो आपको बाद में दिया वो पहले आ जाएगा। अब आप यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोनों, तो आपने इसको लिख दिया बी ए, दोनों सेम ऑर्डर किया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपने यही प्रूव करना था। अब आपके पास अगला एग्जाम्पल है, लेट ए, आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स सी है। फाइंड ए मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आपके पास तीन मैट्रिक्स है, आपने चौथी मैट्रिक्स यानी कि डी मैट्रिक्स आपने निकालनी है। तो आप पहले क्या करें, डी मैट्रिक्स को आप क्या लिख लें, ए बी सी और डी आपने लेट किया है। अब आप इसमें जो आपके पास इक्वेशन है गिवन, उसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई, पहले आपने सी लिखा, जैसे यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का जो दी हुई है उसी फॉर्म में आपने यहाँ पे लिखनी है, वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करनी है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, इसी तरह से आपने इधर भी मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की
सेकंड कॉलम से। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम की सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से उसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 2a + 5c, 2b + 5d, 3a + 8c, 3b + 8d। आप और फिर माइनस का निशान है, आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 0 43 22। ठीक है, तो आपके पास ये जो जीरो था आपने इसको क्या लिख दिया, मैट्रिक्स बना दी 0 0 करके 2/2 का, क्योंकि आपके पास ये सारा 2/2 का चल रहा था। आपने इक्वेशन बनानी है इनकी, तो आप क्या करें, जो माइनस की दिया हो उसको आप माइनस कर लें। इसके बाद आप इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। क्योंकि ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो आपके पास 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब आपने उसको सोल्व करना है। पहले आप पहली 2 इक्वेशंस को सोल्व कर लें। आप क्या करें, माइनस का जो 3 है उसको इक्वल की इधर साइड ले आएँ और माइनस के 43 को भी आप इस साइड ले आएँ। तो उससे आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 2a + 5c = 3, 3a + 8c = 43। अब आप यहाँ पे कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको 10th में सिखाया गया था एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यहाँ लगाएं, जिससे आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 191 और c की 77। तो जैसे मान लीजिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप इसके मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो कटेगा काट देंगे, जिससे आपके पास यहाँ पर a कट जाएगा, जिससे आपके c की वैल्यू निकल आएगी। c की वैल्यू आपके पास 77 आएगी। जब आपके पास c की वैल्यू आ जाए उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 3 × वाली नहीं होगी जो आपने यहाँ पे आपको गिवन थी, जैसे कि यहाँ पे 2a + 5c - 3 थी, उसमें आप c की वैल्यू रख देंगे, जिससे आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 191। ठीक है, इस तरह से आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लें। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, b आएगा माइनस का 110 और d आएगा 44। यानी कि आप देखिए आपके पास क्या है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से, तो आपके पास जो b है वो सेम हो जाएगा, जिससे एलिमिनेशन मेथड में ये कट जाएगा। और आप इससे आप d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू आपके पास आएगी 44। उसके बाद आपने क्या करना है, 44 को इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में पुट कर देना है। मल्टीप्लाई करने से पहले जो इक्वेशन थी आपके पास उसमें पुट कर देंगे आप। तो आप अब आपके पास ABCD की वैल्यू आ गई, तो आपने उस जगह पे उस वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे a की जगह क्या पुट हुआ है, माइनस का 191, c की जगह 77, b की जगह -110, d की जगह 44। तो अभी मिसलेनियस के सम्स करते हैं, एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये सम कैसे हुआ, ये एग्जाम्पल कैसे हुआ है। अब सम स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस के थर्ड चैप्टर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, लेट ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, शो दैट AI + BA की पावर n है। ठीक है, AI + BA की होल की पावर n है, किसके इक्वल है वो, a की पावर n × I + a की पावर क्या है, n-1 × BA। यहाँ पे जो I है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, 2 ऑर्डर की। यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, कैपिटल N होगा और नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स थी, तो आपने क्या किया, इसको जो है Pn के इक्वल ले लिया। तो आपने यहाँ पे दिखा रखा है कि आपको यहाँ पे n के इक्वल लिया है। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे n की जगह, जैसे आपको एग्जांपल मैंने करवाया था 26 PMI के द्वारा, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा, उसमें आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे n की जगह पहले आप 1 पुट करें, उसके बाद क्या करेंगे, n की जगह k पुट करेंगे, उसके बाद n की जगह k + 1। तो आपने सबसे पहले क्या किया, n = 1 तो आपने यहाँ पर P1 लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यूज़ रखी। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, AI, यहाँ पर AI + BA की पावर 1। तो यहाँ पे n की जगह क्या लिख दिया आपने, 1। तो 1 पावर लिखें या ना लिखें, क्योंकि उसका पता है अपने को
के उसकी पावर 1 है। उसके बाद आपके पास क्या है, ए की पावर 1 इंटू आई, ए की पावर 1 यानी कि ए इंटू आई प्लस बी ए की पावर 0। ए की पावर 0 कैसे आएगी, आपके पास देखिए यहाँ पे क्या था, एन यानी कि 1 पुट होगा, फिर ए पुट होगा n-1। यहाँ पे n की जगह आपने 1 पुट किया। ए की पावर 0 क्या होती है, यहाँ पर किसी की भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी तो उसको 0 नहीं गिना जाएगा, उसको 1 गिना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए की पावर 0 लिखा है उसको 1 माना जाएगा, जिसके कारण आपके पास क्या आ जाएगा, ए आई इक्वल टू बी ए। देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, तो आपका n इक्वल टू 1 जो आपने पुट किया था वो आपके लिए सही रिजल्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर k पुट करना है। तो आपने ये मान लिया कि इस जैसे आपके पास 1 पुट करने पर ये इक्वल आया था, तो आपने ये मान लिया कि ये भी इक्वल आएगा। तो आपने यहाँ पे n की जगह k पुट करना है, जहाँ जहाँ आपको n दिखे वहाँ वहाँ आप उसमें k पुट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब आपको प्रूव करना है, वी प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, यानी कि अब आपको प्रूव करना है n इक्वल टू के प्लस 1। जब आप रखेंगे इक्वेशन में तो वो भी इक्वल आएगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए आई प्लस बी ए की होल पावर के प्लस 1। तो आप इसको पहले की तरह लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पूरा का पूरा सी है, सी की पावर दी हुई है आपको के प्लस 1। तो आप क्या करें, आप सी के को अलग लिख दें, इंटू सी कर दें, क्योंकि इसको जब इंटू में है तो बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये देखिए दो इक्वेशन बन गई, ए आई प्लस बी ए की पावर के और ए आई प्लस बी ए। तो आपके पास यहाँ पे देखिए ए आई प्लस बी ए की पावर के क्या थी, ए के इंटू आई प्लस के की पावर -1 इंटू बी ए, और इंटू में आपके पास क्या चल रहा था, ए आई प्लस बी ए। तो आप यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करें, ए आई की जब आप ए की पावर के इंटू आई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, ए के की पावर प्लस में 1 हो जाएगा, और आई का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी, इसलिए आप यहाँ पे आई लिखेंगे। ए के की पावर 1 के ए के प्लस 1 है, यहाँ पे के प्लस 1 क्या है, इसकी पावर है, इंटू में आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप देखिए आपने ए आई को तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब फिर से आपने ए आई को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपके पास बची हुई इक्वेशन क्या है, के ए की पावर क्या है, के इंटू ए की पावर है के -1 इंटू बी ए। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ए एल से मल्टीप्लाई किया। जब आपने ए एल से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, के ए की पावर के, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बेस सेम होने के कारण यहाँ ऐड हो जाएगा। आपके पास क्या था, के -1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, जिससे ये कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, के, जिसके कारण आपको यहाँ पे के दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको के दिख रहा होगा, के ए की पावर के इंटू में बी ए इंटू ये आई जो बचा था आपने वो लिखा। उसके बाद आपने बी ए की भी इन दोनों से वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, ए की पावर के इंटू बी इंटू आई इंटू ए। ठीक है, इसी तरह से आपने बी ए को फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, उससे आपके पास क्या आ जाएगा, के ए की पावर के -1 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए की पावर के इंटू आई है, अब यहाँ से आपने क्या निकालना है, कॉमन निकालना, के प्लस 1। तो आपके पास क्या बच जाएगा, ए की पावर के इंटू बी ए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या आ गया, के ए की पावर के -1, यानी कि ये वाला आपके पास चल रहा है। आपने इन दोनों में से के प्लस 1 कॉमन लिया। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं आपने क्या कॉमन ले लिया, ए की पावर के इंटू बी आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास के प्लस 1 बचेगा। अब आप देखें ये किसके इक्वल हो गए, यहाँ पे जो कटेगा आप उसको काट दें, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए की स्क्वायर क्या हो जाएगी, आपके पास ए मैट्रिक्स ये था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। यानी कि इस इक्वेशन से आप क्या करें, इसको इक्वल रख दें इसके, इसमें देखिए आपके पास जो ए स्क्वायर था आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी 0। जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरी की पूरी रकम 0 आ जाएगी, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। आपने उसको आगे लिखना है, ये लिख दिया, और
प्लस में आपने ज़ीरो लिखा, तो आपकी ये जो चीज़ थी इसकी इक्वल आ गई। ध्यान से देखिए आपके पास क्या बचा है, ए के की पावर प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन इंटू के इंटू बी ए। तो यहाँ पे भी इसके लिए ये ट्रू वैल्यू है। इसी तरह से सेकंड सम है। यहाँ पे सेकंड सम में क्या कहता है, इफ़ ए मैट्रिक्स ये है, प्रूव करो ए एन इक्वल टू ये मैट्रिक्स। तो आपने ये प्रूव करना है। जैसे ही मैंने आपको फर्स्ट ये सम करवाया और उससे पहले एग्जांपल करवाया, वैसे ही ये सम होगा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ए एन की जगह वन पुट करना है। तो आपने यहाँ पे वन पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री की पावर ज़ीरो। जब मैंने आपको बताया था जब भी किसी की पावर ज़ीरो दी हो उसको ज़ीरो नहीं करेंगे, उसको वन करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वन। और ध्यान से देखें आपको मैट्रिक्स गिवन क्या थी, ए वन 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 वन, ऐसे करके ये आपके पास गिवन है। ठीक है, तो आपके लिए ये सही वैल्यू है। तो आपका ये इतना प्रूव हो गया, एन इक्वल टू वन आपके लिए सही वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, एन इक्वल टू के पुट करके देखेंगे। अब आपके पास जहाँ एन था वहाँ आपने के पुट कर दिया पूरी इक्वेशंस में, पूरी मैट्रिक्स में। अब आपने क्या करना है, एन की जगह के प्लस वन पुट करना है। आपने यहाँ पे पुट किया, फिर इसको अलग अलग कर लिया, ए इंटू ए के आपके पास क्या है, थ्री के माइनस वन। इसी तरह से आपके पास ये है, और यहाँ पे वन वन और वन। ठीक है, मैट्रिक्स आपके पास ये थी। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब आपने वन की मल्टीप्लाई की तो आप वन वन की आपने यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की, तो आपके पास पहले क्या आएगा, थ्री के माइनस वन प्लस थ्री के माइनस वन प्लस थ्री के माइनस वन। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, थ्री कॉमन ले लेंगे। उसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ थ्री के माइनस वन। ठीक है, जिससे आपके पास ये आएगा थ्री प्लस थ्री क्या होता है, नाइन। तो जिससे आपने इसको ये लिख सकते हैं, आप थ्री इंटू थ्री भी देखिए नाइन होगा, थ्री प्लस थ्री नाइन होगा। तो आपने यहाँ से कॉमन लिया है, जिसके कारण आपके पास ये मैट्रिक्स बन गई। अब आप इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो आपके पास बेस क्या है, थ्री इंटू थ्री, और पावर क्या है, के माइनस वन। देखिए यहाँ पे पावर वन है प्लस की। जब आप इसमें क्या करें, ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये वन माइनस का और प्लस का वन आपस में कट जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई थ्री की के वैल्यू आ जाएगी। देखिए आपके पास थ्री की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास थ्री की के वैल्यू आ गई। तो आपका ये रिजल्ट सही है। तो आप इसमें वैल्यू पुट ना करें तो भी आपका ये भी यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। थर्ड सम में भी वही है, आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसमें आपके ए एन ये दिया हुआ है। यहाँ पे एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले एन की जगह क्या पुट करना है, वन, जैसे आपने पीएमआई में 11th क्लास में सीखा था। उसके बाद आप क्या करेंगे, पी की जगह और एन की जगह क्या पुट कर दें, वन। फिर मैट्रिक्स में भी आप वन पुट कर दें एन की जगह, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपके लिए एन की जगह वन आपके लिए ट्रू है। अब आप लेट कर लेंगे कि ये के भी इक्वल है। आपने ए एन की जगह ए के पुट कर दिया, जिससे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, एन की जगह के प्लस वन पुट करना है, और ये आपको बताना है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ए एन की जगह क्या लिख दिया, ए के प्लस वन। फिर आपने इसको अलग अलग कर लिया, ए की पावर के इंटू ए। अब आपने ए और ए की पावर के की आपके पास क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी, ये मैट्रिक्स बनी थी, तो आपने ये लिख दी। आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन थी तो आपने ये लिख दी। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, देखिए आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपकी वैल्यू आ जाए, पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। उसके बाद आपने उस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, थ्री कॉमन लिया हुआ, जैसे यहाँ पे थ्री इंटू में वन प्लस टू के माइनस फोर के। इसी तरह से आपके पास है माइनस फोर इंटू में वन प्लस टू के प्लस फोर के। यहाँ पर आपके पास है थ्री के प्लस वन माइनस टू के, फोर के माइनस वन, वन माइनस टू के। आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री प्लस टू के
4 माइनस 4 के 1 प्लस के माइनस का 1 इंटू -1 माइनस 2 के। अब आप इसमें से देखें क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ से आपने k+1 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस k+1, ठीक है। और यहाँ पर -4 आपने कॉमन लिया, k+1 आ गया, आपके पास 1 प्लस के था, और फिर आपने क्या किया 2 को यहाँ से हटा लिया। उसके बाद आपकी ये वैल्यू बन जाएगी। तो आपका ये सम कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई सम समझ ना आए, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको कौन सा सम समझ नहीं आया। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पहली बार आए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।